बंगाल विधानसभा चुनाव में वो हर रस देखने को मिल रहा है जिसका इंतजार हर राजनीतिक विश्लेषक, हर पत्रकार और हर मतदाता को रहता है। बयानबाजी दिख रही है, तकरार दिख रहा है। 23 अप्रैल वह तारीख है जब पहले चरण का मतदान किया जाएगा, जब पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रचार का शोर थम चुका है और अब डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है। लेकिन इस बार बंगाल चुनाव में जो खास फोकस था वो जंगल महल के इलाकों में रहा। वही जंगल महल जो झारखंड बॉर्डर से और झारखंड से जुड़ा हुआ है और इन इलाकों में झारखंड की राजनीति का खासा असर, खासा दखल देखने को मिलता है। यह वही इलाके हैं जहां आदिवासी वोटर फैक्टर होते हैं, कुछ सीटों पर कुर्मी मतदाता निर्णायक होते हैं और इसलिए इस बार बंगाल चुनाव के जंगल महल के इलाकों में झारखंड का खास इंटरेस्ट देखने को मिला। इस बार वहां हेमंत कल्पना की हुंकार दिखी। कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन की दहाड़ देखने को मिली तो टाइगर जयराम महतो भी अपने दो सीनियर नेताओं का जमकर मुकाबला करते नजर आए। जंगल महल वह क्षेत्र जहां इस बार टीएमसी बीजेपी नहीं, इस बार हेमंत कल्पना वर्सेस चंपई वर्सेस जयराम महतो देखने को मिला। इन तीनों नेताओं ने खूब लाइमलाइट बटोरी। ये तीनों नेता सुर्खियों में रहे। इस बात का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि पीएम मोदी जब जंगल महल झारग्राम के इलाके में सभा करने आते हैं तो रुककर झाल मुड़ी खाते हैं, आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, आदिवासी रक्षा की बात करते हैं और प्रधानमंत्री और पूरे बीजेपी को जवाब देने का जिम्मा संभाला टीएमसी की तरफ से हेमंत कल्पना की जोड़ी ने। वही हेमंत कल्पना की जोड़ी जो झारखंड में तो हिट है ही, झारखंड के बाहर असम और अब बंगाल में भी उनकी पॉपुलैरिटी खासी देखने को मिलती है। महिला मतदाताओं में कल्पना सोरेन का गजब क्रेज देखने को मिलता है। कल्पना सोरेन ने कई भाषाओं में बंगाल में सभा को संबोधित करने किया और लोगों को, मतदाताओं को अपनी बात समझाने की कोशिश की। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर लगातार कटाक्ष किया और बीजेपी पर लगातार हमला बोला। हेमंत सोरेन ने तो कई सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉकेट मार तक करार दे दिया। बीजेपी को लेकर भी हेमंत सोरेन खासे आक्रामक रहे। यहां तक कहा गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो बंगाल में मछली भात बंद कर दिया जाएगा। हेमंत सोरेन को जवाब देने का जिम्मा संभाला चंपई सोरेन ने। वही चंपई सोरेन जो रिश्ते में हेमंत सोरेन के चाचा लगते हैं, जिन्हें हेमंत सोरेन ने हमेशा अपने चाचा के तुल्य समझा। कभी जेएमएम के सबसे भरोसेमंद सिपाही, गुरुजी के सबसे नजदीकी मित्रों में से एक चंपईदा की वो तस्वीर सबको याद होगी जब चंपईदा रो रहे थे गुरुजी के निधन पे और जब चंपईदा के घर में शोक हुआ, जब उनके पोते का निधन हुआ तो हेमंत सोरेन ढाढ़स बंधाने अपने चाचा के कंधे पर हाथ रखते नजर आए थे। लेकिन यह राजनीति है और राजनीतिक परिवेश बदलता है और जब बंगाल की राजनीति में फिर से चाचा भतीजा आमने सामने हुए तो फिर से वही रंग देखने को मिला। जब हेमंत सोरेन और टीएमसी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मछली भात बंद कर दिया जाएगा, तो चंपई सोरेन मछली भात खाते हुए एक तस्वीर पोस्ट करते हैं और पूरा सियासी नैरेटिव बदल जाता है। चंपईदा राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वह जानते हैं कि सियासत का रुख किस तरफ मोड़ना है। अब बात टाइगर जयराम महतो की करते हैं। जयराम महतो की एंट्री ने बंगाल चुनाव के समीकरण को काफी दिलचस्प बना दिया है। क्यों ना जयराम महतो 2 ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हों, लेकिन इन 2 सीटों पर जयराम कुमार महतो और उनके साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं। इन सीटों पर जयराम कुमार महतो और उनके साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस पर करारा हमला बोल रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो भी जयराम महतो के साथ बंगाल के चुनाव में कदम से कदम मिलाते नजर आ रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में जीत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह जंगल महल का इलाका इस बार हेमंत कल्पना वर्सेस चंपई वर्सेस जयराम देखने को
मिल रहा है और यहीं से झारखंड की राजनीति का इंटरेस्ट इन सीटों पर बढ़ जाता है। इन सीटों के इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 28 से 20 अप्रैल तक पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी मेदिनीपुर और झारग्राम में टीएमसी के लिए हेमंत कल्पना ने धुआंधार प्रचार किया। काशीपुर, मन बाजार, कोसियाड़ी, तालडंगरा, रायपुर और बीनपुर जैसे क्षेत्रों में रैलियों में उन्होंने आदिवासी विरासत, बिरसा मुंडा का जिक्र करते हुए कहा कि हम अन्याय के सामने झुकने वाले नहीं हैं। ममता दीदी अकेले भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टियों से लड़ रही है। कल्पना सोरेन ने मुंडारी, संथाली और हिंदी में अबुआ दिसुम, अबुआ राज की वकालत की। इन सीटों का समीकरण आप इस बात से समझ सकते हैं कि इन सीटों पर जो पिछली बार टीएमसी के हार का मार्जिन रहा था वो 500 से 7,000 रहा था। अगर 2 से 3% आदिवासी वोट शिफ्ट करने में हेमंत कल्पना सफल रहे तो टीएमसी को बड़ी मार्जिन यहां से मिल सकती है। अब बात चंपई दा की करते हैं। चंपई दा झारखंड की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने झारग्राम में आदिवासी समाज के ग्राम प्रधानों, मांझी बाबा और मार्गदर्शकों के साथ बैठक की। उन्होंने जंगल महल के ग्रामीणों में उत्साह, परिवर्तन की आंधी बताया। चंपई दा ने क्षेत्र में घूमने के बाद बताया कि इस बार के मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार के मतदाता भाजपा को चुनेंगे और भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। चंपई सोरेन लगातार ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं। इससे एक और संकेत सामने नजर आता है कि झारखंड में बीजेपी के पास कई आदिवासी नेता हैं, लेकिन जितनी सक्रियता चंपई सोरेन की बंगाल में देखने को मिली शायद और किसी नेता को नहीं देखने को मिली। वहीं अब बात अगर जयराम महतो की करें तो जगतपुर और बाघमुंडी विधानसभा सीट पर जयराम महतो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। अगर जयराम महतो इस चुनाव में कुछ भी इम्पैक्ट डालने में सफल रहते हैं तो जयराम का कद झारखंड में भी बढ़ेगा। वो भी तब जब सुदेश महतो बंगाल चुनाव से अपने आप को पूरा किनारा कर चुके हैं। कुर्मी राजनीति में जयराम का कद लगातार बढ़ रहा है और अगर बंगाल चुनाव में जयराम महतो का इफेक्ट देखने को मिलता है तो इस बार चुनावी समीकरण और मजेदार हो जाएगा। यह चुनाव पश्चिम बंगाल का चुनाव जरूर है, लेकिन इसमें झारखंड की राजनीति को लेकर भी कई बड़े संकेत है। क्या हेमंत कल्पना का वर्चस्व, हेमंत कल्पना का जो कद है वो झारखंड के बाद असम और अब बंगाल में भी देखने को मिल सकता है? इसका लिटमस टेस्ट होना है चंपई सोरेन में। क्या भाजपा कोई बड़ी जिम्मेदारी तलाश रही है? क्या चंपई सोरेन अब झारखंड में भाजपा की एकमात्र उम्मीद बनते जा रहे हैं? इस पर भी पार्टी की नजर होगी। वहीं टाइगर जयराम महतो युवा तुर्क का कद कितना बढ़ता है यह भी बंगाल चुनाव डिसाइड करेगा। जंगल महल के इन इलाकों के बारे में आपका क्या सोचना है यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।